आज पिपली रोड स्थित होटल अल्पाइन में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज व थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने विशेष रूप से भाग लिया। करणदेव कंबोज ने भाजपा ओबीसी मोर्चा संगठन को मजबूत करने हेतु ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मार्गदर्शन किया। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग हेतु चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों को हर व्यक्ति तक प्रचारित करने का आह्वान किया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के राजनीति में योगदान को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक सुभाष सुधा ने भी संगठन को मजबूत करने के गुर मंत्र दिए। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने भी विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों श्यामलाल जांगड़ा, लाडीपाल, सुरेंद्र माजरी, सुरेश कश्यप को भी सम्मानित किया गया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सैनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों का जन जन तक प्रचारित करने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में वर्ष 2014 और 2019 के चुनावों में ओबीसी मोर्चा के योगदान को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष देशराज कश्यप, अंग्रेज सिंह, गुलजार सिंह, महामंत्री फूल सिंह पाल, रामदत्त सैनी, सचिव हुकुमचंद पंचाल, रवि गुज्जर, मंजीत सिंह लबाणा, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, मीडिया हरीश चंद्र, सह मीडिया राजू कश्यप, प्रवक्ता प्रियंका कश्यप, सोमनाथ, प्रदीप एमसी, मोहनलाल धीमान, पवन सैन, विपिन सैनी, सतपाल बलकार सिंह, सतपाल जांगड़ा, जय सिंह पाल, हरमेश सहित ओबीसी मोर्चा के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने नेताओं के विचारों को सुना। आज जो ओबीसी मोर्चा की अल्पाइन इसमें होटल में जो बैठक हुई है, इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करणदेव कंबोज जी उपस्थित रहे हैं, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी उपस्थित रहे हैं, हमारे जो जिला के प्रभारी हैं अपने और जिला के उपाध्यक्ष हैं अपने ये भी उपस्थित रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं जसविंदर जी वो भी उपस्थित रहे हैं। सारी पूरी टीम उपस्थित रही है। इसका एक ही उद्देश्य था कि 2014 की सरकार और 2019 की सरकार में ओबीसी मोर्चा ने बड़ी मेहनत करके ओबीसी समाज को एकत्रित किया। ओबीसी समाज का अहम रोल रहा है, योगदान रहा है हमारी जो 2014 और 2019 की सब जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है केंद्र में और प्रदेश में। तो इसी कड़ी के तहत आज हमारे जो जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिला के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपनी फील्ड में जाके जो जो उनका दायित्व है उसके मुताबिक वो काम करते चले जाएं। और ओबीसी मोर्चा का भी और ओबीसी समाज का भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ है, 2024 में जो सीटें हम अब 19 में लेके आए हैं उससे ज़्यादा सीटें हम प्रदेश में 2024 में लेके आएंगे। ये लक्ष्य लेके ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज को साथ लेके चल रहा है और पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज का बहुत अच्छा योगदान हमें मिल रहा है। तो हमारे गुरनाम जी हैं, बैठे हैं यहाँ पर। गुरनाम जी का भी अथक प्रयास रहा है कि इस ज़िले की बैठक के अंदर और बीच बीच में इनकी जो बैठकें होती रहती हैं उसमें भी। और हमारा जो ओबीसी मोर्चा है वो बूथ तक कार्य कर रहा है कि बूथ तक जाके उस बूथ के ऊपर जितना भी ओबीसी समाज है उसको सबको एकजुट करके और हम आगामी रणनीति यही तैयार कर रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार बने और अच्छे बहुमत से बने। इसी विषय को लेकर आज ये बैठक यहाँ रखी। कुरुक्षेत्र जिला के ओबीसी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक थी जिसमें हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष श्री करणदेव कंबोज जी उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदीप पंचाल जी जो हमारे महामंत्री हैं प्रदेश में वो भी उपस्थित थे। साथ में सुभाष सुधा जी लोकप्रिय विधायक कुरुक्षेत्र उपस्थित रहे। ये जो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी ओबीसी मोर्चा की, क्योंकि ओबीसी समाज जो है आज तक राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, उसकी अनदेखी हुई है। परंतु जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, ओबीसी समाज को पूरा समर्थन मिल रहा है उनका और समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत हैं। अभी मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर
ओबीसी आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, हरियाणा में भी दिया, जैसे जांगड़ा जी अभी कह रहे थे, बता रहे थे। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। आज ये जो बैठक थी, जिसमें चर्चा हुई कि आने वाले समय में अपने समाज का क्या रुख रहे, राजनीतिक क्षेत्र में वो किस तरफ जाए, इसी विषय पर चर्चा थी। यही फैसला हुआ सभी सदस्यों के द्वारा यही फैसला किया गया कि जिस सरकार ने हमारा ध्यान रखा है, हमारे समाज का ध्यान रखा है, आज केंद्र में भी 43 मंत्रियों में से 21 मंत्री समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं या दलित समाज से हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। और इसी तरह से हरियाणा में भी चल रहा है। आने वाले जो चुनाव होंगे हरियाणा में, उसके लिए समाज को संगठित करना आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। और उस दिशा में हम काम करेंगे सभी मिल करके और अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम अपनी सरकार लाएंगे। इस बैठक में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी भी उपस्थित रहे, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिला। हमारे जिला ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जसविंदर जी का, रामदत्त जी का, सतपाल जांगड़ा जी का, गुलजार जी का, इसराखली जी का, फूल सिंह पाल जी का, और हमारे महामंत्री और आपको शुभ नाम फूल सिंह जी का, जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। और हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हमारे सांसद हैं और कर्णदेव कंबोज जी हमारे अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले सभी मोर्चों से पहले ओबीसी मोर्चा गठन हुआ, इसकी पहल है। और ये हमारे इरादे भी स्पष्ट हैं। इरादे जैसे जसविंदर ने कहा भाई 45 मिनिस्टरों में से 21% उसमें से ओबीसी हैं और एससी हैं और अल्पसंख्यक हैं। तो ये खुला सा एक निमंत्रण है कि मोदी जी की सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार है और इन्होंने ही बनाई है। और जो 8% की रिजर्वेशन बैकवर्ड को मिली, और दोनों जो कमीशन है हमारे, बैकवर्ड कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन और स्टेट बैकवर्ड कमीशन, उसमें कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, वो मोदी जी ने दिया और यहाँ मनोहर लाल जी ने दिया। कांग्रेस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, गरीब की वोट लेते रहे। और अब आने वाले समय में मैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकता हूँ, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार हैट्रिक लगाएगी और ओबीसी उसके लिए कमर कस रहा है। आज इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हमारे हरियाणा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कर्णदेव कंबोज जी, थानेसर से विधायक श्री सुभाष सूदा जी, हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी और हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्यामलाल जांगड़ा जी और उनके साथ मेरे जिला के 4 सदस्य जो प्रदेश में अभी मनोनीत हुए हैं, लाडीपाल जी, सुरेंद्र माजरी जी, सुरेश कश्यप जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री देवेंद्र पंचाल जी और मेरे साथ मेरे महामंत्री और मेरे जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस ओबीसी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में रहे। एक अनुशासनात्मक तरीके से पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर और फिर जिला स्तर पर हमारी पार्टी में ये मीटिंगें होती रहती हैं। आज इस मीटिंग का उद्देश्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर पिछड़े वर्ग की हितों की रक्षा सबसे ज़्यादा की जाती है और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मान सम्मान, अभी मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 27 मंत्री हमारे ओबीसी मोर्चा से बनाए गए और 8% जो आरक्षण हमें देकर जो हम सम्मानित किया गया है, हमारे ओबीसी मोर्चा को जो मान सम्मान दिया गया है हमारे पिछड़े कुचले लोगों को, उसके लिए हम तहे दिल से प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, कैसे ओबीसी मोर्चा को लेकर हमें आगे इस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, ताकि जिस ओबीसी मोर्चा का सबसे ज़्यादा, ओबीसी वर्ग का सबसे ज़्यादा सहयोग सरकार बनाने में रहता है, आने वाले टाइम में भी ये वर्ग सहयोग करे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बने। धन्यवाद। आज ओबीसी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें ओबीसी मोर्चा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय कर्णदेव कंबोज जी, वह अपने कुरुक्षेत्र थानेसर से विधायक सुभाष सूदा जी एवं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के हमारे बहुत ही सम्मानित महामंत्री और जिला के अध्यक्ष, और जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी जी आज उपस्थित हुए थे, जिसमें ओबीसी मोर्चा के
जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया था। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिस तरह से ओबीसी मोर्चा ने 44% वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजने का काम किया था, आगामी